प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल नवयुग जूनियर हाई स्कूल सिद्धौर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कक्षा 8 मैथ के अगले क्रम में आज आपके सामने प्रश्नावली 4A बीजगणित का सवाल नंबर 4 आपके सामने है। आज मैं आपको इसको हल करके समझाने जा रहा हूँ। आप लोग इसको देखेंगे और इसमें आपके सामने सवाल लिखा हुआ है। लिखा है x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। यदि x + 1/x का मान, ये आपको नीचे लिखा हुआ है, 10/3 है, तो प्रयुक्त सूत्र इसमें हमने पहले से लिख रखा है कि इसमें सूत्र कौन सा लगना है। सूत्र आपका लगेगा a + b का होल क्यूब, तो इसका विस्तार होगा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। इसी पे आपका सवाल चलेगा। ये थोड़ा सा पहले सवाल थोड़ा सा उल्टी टाइप का सवाल है, तो आप लोग इसको समझेंगे थोड़ा सा और अच्छे से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसका मान हमें दे रखा होता है सवाल में, आपके देखिए मान दिया हुआ है कि x + 1/x³ का मान अगर ये दिया गया है, तो x + 1/x का मान अगर 10/3 दिया गया है, तो x³ + 1/x³ को मान बताना है हमको। तो जिसका मान हमको दिया होता उसी को हम बना लेते हैं सूत्र। और सूत्र कौन सा बनाएंगे ये आपको इस चिन्ह से पता लग जाता है कि हमको कौन सा सूत्र पकड़ना है। जैसे आपका लिखा है x + 1/x, यानी हमको a + b का सूत्र लगाना है, तो हमने पकड़ लिया कि हमको सूत्र a + b का लगाना है। तो इसी को हम बना लेते हैं, सूत्र के हिसाब से सवाल को बना लेते हैं। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। और लिखने में क्रम में सबसे पहले आपका आएगा x + 1/x। इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करके इनके ऊपर होल क्यूब लगा देंगे, और इसके बाद इनको उसी सूत्र के अनुसार हम इनका विस्तार करते जाएंगे। इस x को हम a मान लेंगे और 1/x को हम b मान लेंगे। अब लिखा हुआ a³, तो a हमने क्या माना है, x, तो x का होल क्यूब, प्लस b, तो b हमने क्या माना है, 1/x, लिखेंगे 1/x। और उसके बाद 1/x के ऊपर भी होल क्यूब लगा देंगे। फिर प्लस 3ab लिखा, तो क्या लिखेंगे इसको 3। और उसके बाद ab, तो गुणे का निशान लगाएंगे। a का मान आपने क्या माना है, x, तो x लिखेंगे गुणे। b लिखा, तो b का मान आपने क्या माना है, 1/x। फिर ब्रैकेट में क्या लिखा, a + b, तो क्या लिखेंगे, x + 1/x। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब सवाल को हम लगाना शुरू करते हैं। अभी तक मैं आपसे कह रहा था कि हमको इस चीज़ को बार बार उतारने की ज़रूरत नहीं होती है, पर अब मैं आपसे कहता हूं कि इस तरह के अगर सवाल आपके होंगे तो हमको इस चीज़ को बार बार साथ में उतारना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम बराबर इसके साथ में उतार लेंगे। क्या उतारेंगे, इसको लिखेंगे x + 1/x का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ये आपका लिखा x³, तो इसको हम लिख लेंगे x³। अब आप यहाँ देखें 1/x का होल क्यूब, यानी 1/x को हम 1/x को 3 बार हमको लिख कर गुणा करना है। इसको समझ लेते हैं रफ कापी में, 1/x गुणे 1/x गुणे 1/x। तो इसको अगर हम 3 बार लिखेंगे तो 1 गुणा कर देगा 1 होगा, x गुणा कर देगा तो क्या हो जाएगा, x⁻3, यानी इसको कह सकते हैं कि 1/x3। तो जहाँ पर आपका ये लिखा है 1/x3, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/x3 प्लस, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ये वाला x और ये वाला x आपस में गुणा कर रहा है, और गुणा करने वाले अंक अगर आपस में काट दे तो उनको हम काट देते हैं। तो देखिए आपका x और x काट देगा, 1 और 1 आपस में काट देगा, तो बचेगा कि आपके पास 3 बचेगा, 3 हम उतार लेंगे। आगे आपका लिखा हुआ है x + 1/x, तो 1/x लिख देंगे। उसके बाद अब आपको यहीं से देखना है कि अब आपका सवाल जो है लाइन पे चला है, तो आपको समझना ये है कि हमको पूछ रहा था कि x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। हम x³ + 1/x³ तो ले आए हैं, तो ऐसा करें कि हम इस पद को उठा करके आगे ले आएंगे और आगे वाले इस पूरे पद को उठा करके पीछे कर देंगे। इतने पद को हमको उठा करके आगे लेके आना, इतने पद को, इसको उठा के इधर ले आएंगे और इसको उठा करके इधर लाएंगे। तो लाने में आपको ध्यान देना है कि अगर हम इसको इधर लाएंगे, इस पद को इधर लेके आएंगे, तो ये निशान जो हमारा प्लस का 3 दिख रहा है, ये हमारा हो जाएगा -3।
इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको इधर लेके आता हूँ। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इजकल टू, अब ये उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब। अब ये 3 आपका प्लस का था, किसका हो जाएगा, माइनस का 3। और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था, x प्लस 1/x। अब आपको यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान देनी पड़ेगी कि ये चीज़ तो हम सामने ले आए। अब x प्लस 1/x, यहाँ भी x प्लस 1/x है। तो आप अगर सूत्र में सवाल में देख रहे होंगे तो सवाल आपसे ये कह रहा था कि x प्लस 1/x यानी x प्लस 1/x जहाँ मिल जाए आपको वहाँ पर 10/3 आप रख सकते हो। यानी x प्लस 1/x को हटा करके हम क्या रख सकते हैं, 10/3। तो आपको इसमें देखना है कि जहाँ पर आपको x प्लस 1/x दिख रहा है, x प्लस 1/x, वहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 10/3। तो इसको रख देंगे, x³ प्लस 1/x³ इजकल टू, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, 10/3। ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद घात 3 लगा तो घात 3 लगा देंगे। फिर माइनस का लिखा 3 तो 3 लिखेंगे। ब्रैकेट x प्लस 1/x, यहाँ भी वही लिखा है तो यहाँ भी क्या रख देंगे हम, 10/3। अब इस चीज़ को आप समझेंगे कि 10/3 जो है 3 बार गुणा कर रहा है। तो अगर आप पहले से मेरी बात को समझ से चले आए तो समझ में आप क्या गया होगा। 10/3 को हमको 3 बार लिखना, 10/3 गुणे 10/3 गुणे 10/3। इसको गुणा करेंगे, 10 दहम 100 और 100 दहम 1000 बटा 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27, यानी कितना हो जाएगा, 1000/27। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमको लिखना पड़ेगा x³ प्लस 1/x³ इजकल टू 10/3 की जब घात आपने खोला तो कितना बना है आपका, 1000/27 माइनस, ये चीज़ आप देखेंगे तो ये अंक और ये अंक आपस में क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो जब गुणा करते हैं तो हम इस 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे। तो क्या बचेगा आपके पास, केवल 10 बचेगा। अब ये 10 बचा है तो हम एक प्रकार का, देखिए आपका हो गया भिन्न का घटाव, इसको हम घटा देंगे। तो यानी 1 और 27 का लासा कितना निकलेगा। चाहे आप इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं और डायरेक्ट अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप इसको लगा करके हल कर सकते हैं। चलिए मैं इसको लगा देता हूँ आपके सामने। तो क्या लिखेंगे इसको हम, x³ प्लस 1/x³ इजकल टू 1 और 27 का लासा कितना आएगा, ये 27 ही आएगा। अब हर से हर को भाग देंगे, यानी 27 का पहाड़ा पड़ेंगे, 27 से ज़्यादा ना हो तो एक बार जाएगा। और 1 को लेके आएंगे, 1000 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 1000 माइनस। अब 1 जो है 27 में भाग करेगा तो कितना आएगा आपका, मैं यहीं रख कर ले रहा हूँ, 27 आएगा। और 27 को जब 10 में हम गुणा करेंगे तो 27 और दहमा कितना हो जाएगा, 27 दहमा 270 हो जाएगा। अब 1000 से घटेगा हमारा 270, तो घटा लें, 1000 से घटा लेंगे 270, तो 0 0 का कितना बचा, 0 बचा। और 10 से 7 कितना बचा, 3 बचा। 9 से 2 का कितना बचा, 7 बचा, यानी 730 बचा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, x³ प्लस 1/x³ इजकल टू, इसको जब घटाएंगे कितना बचा हमारा, 730/27। और यहीं पर आपका हो जाता है ये सवाल पूर्ण, और यही आपका हो जाएगा उत्तर। ये रहा आपका। अब आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले करके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, इसको समझ सकते हैं। और आसान सा सवाल है, बस एक बार समझने की देरी है। अगर आप समझ में आ जाएगा आपके तो आप इस सवाल को आराम से लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके सामने सवाल नंबर 5 लिखा हुआ है, उसी अभ्यास का प्रश्नावली 4A का सवाल नंबर 5 लिखा हुआ है। यदि 2x प्लस 1/2x इजकल टू 5/2, उसी तरह का सवाल दिया हुआ है। यदि इसका मान पहले दे दिया गया है, यदि इसका मान 5/2 हो, यानी जहाँ पर हमको 2x/2x मिल जाएगा वहाँ पर हमको क्या रखना है, 5/2। तो अभी आपको हम सवाल में ला करके दिखाएंगे और आप लोग इसको समझेंगे। तो 2x³ प्लस 8x³ प्लस 1/8x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी प्रयुक्त सूत्र आपका हो जाएगा a + b का होल क्यूब। यहाँ थोड़े से हमसे लिखने में गलती हो गई थी, इसलिए इसको मैंने कट किया है।
आगे आपका सही सूत्र लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट पे a प्लस बी। तो मैंने क्या आपको बताया था आपसे कि जिसका मान दिया होता उसी को हम क्या बना लेते हैं, सूत्र। तो इसी को हम बना लेंगे सूत्र और इसी सूत्र से हम चलेंगे सवाल पर। तो सूत्र आपका क्या बन जाएगा, लिखना पड़ेगा आपको। इसको लिखेंगे हम 2x प्लस 1/2x का होल क्यूब। अब हमको इस सूत्र के अनुसार विस्तार करते जाना है, विस्तार करेंगे। तो a क्यूब यानी 2x को हमको a मान लेना है और 1/2x को क्या मान लेना है, b। जहाँ जहाँ आपका a लिखा मिलेगा हमको 2x रखना, जहाँ जहाँ आपका b लिखा मिलेगा हमको 1/2x रखना। तो a क्यूब, तो a हमने क्या माना 2x, तो क्या लिखेंगे 2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब, तो b हमने क्या मान रखा है 1/2x, क्या लिखेंगे 1/2x इसका होल क्यूब, फिर प्लस 3ab, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू a लिखा, तो a हमने क्या मान रखा हुआ आपको देखना है 2x इंटू b लिखा, तो b आपने क्या माना है, इसको आपको देखना है 1/2x, ये आपका हो गया। फिर अगले ब्रैकेट में जाएंगे तो क्या लिखा a प्लस b, तो क्या लिखेंगे इसको 2x प्लस 1/2x, जैसा लिखा वैसा लिख दिया हमने। अब हम इसको हल करने पे चलेंगे। ये आपका सवाल जो है सूत्र में ढल गया है, अब इसको हम लोग हल करने जाएंगे और हल करने में इस चीज़ को हमको बराबर उतारना पड़ता है जैसे लिखा होता है। तो इसको हम उतार लेंगे, क्या होगा 2x प्लस 1/2x का होल क्यूब इजकल टू, अब 2x को हमको 3 बार लिखना, तो क्या आप समझ गए होंगे आप लोग कि गुणा करेंगे 3 बार तो 2 दूनी 4 दूनी 8, x को 3 बार लिखेंगे कितना हो जाएगा x की घात 3 प्लस 1/2x को 3 बार लिखेंगे तो 1/2x को 3 बार जब लिखते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, ये 1/2x गुणे 1/2x गुणे 1/2x, एक एक गुणा हो जाएगा, एक आएगा, 2 2 2 गुणा हो जाएगा 8 आएगा, x क्या हो जाएगा x की घात 3, यानी 1/x की घात 3। इसको हम लिख सकते हैं 1/8x की पावर 3, यानी 1/x की घात 3। फिर प्लस यहाँ पर आप देखेंगे तो वही चीज़ आपको मिल जा रही है कि 2x से 2x हमारा कैंसिल हो जा रहा है, तो 2x से 2x हम काट देंगे, तो क्या बचेगा आपके पास 3 और 1, इनको गुणा कर देंगे या इसके नीचे 1 मान लो तो 1 भी कैंसिल हो जाएगा। 3 को 1 से गुणा करोगे 3 1 कम 3 हो जाएगा। आगे ब्रैकेट में क्या बचा आपके 2x प्लस 1/2x। अब वही काम आपको दोहराना है कि इस पद को उठा करके आगे लेके आना है, इस पद को उठा करके पीछे लेके जाना है। पर जब हम इसको इधर से उधर करेंगे तो हमको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि आपका जो 3 है वो निशान इसका बदल जाएगा, अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ प्लस का है तो ये निशान बदल जाएगा, ये वाला उठ के इधर और ये वाला उठ के इधर आएगा, तो इसको उठा के इधर लेके आते हैं। अच्छा, उठा के क्यों लाएंगे, तो आपने सवाल में देख रखा है कि सवाल कह रहा है कि 8 क्यूब प्लस 1/8 क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, तो हमको क्योंकि इसी का मान ज्ञात करना है तो इसको इधर लेकर के आएंगे। तो लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा 8x का होल क्यूब प्लस 1/8x का होल क्यूब बराबर का निशान इजकल टू, इस पद को बराबर किस पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1/2x का होल क्यूब, ये निशान किसका हो जाएगा माइनस का 3। ब्रैकेट में क्या लिखा है 2x प्लस 1/2x। अब हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर 2x प्लस 1/2x, इसका मान आपका सवाल दे रहा था कि यदि 2x प्लस 1/2x का मान 5/2 हो, यानी कि इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं 5/2। तो जहाँ जहाँ आपका ये आपका मिल रहा है 2x प्लस 1/2x, यहाँ क्या रख सकते हैं 5/2 यानी 5/2। तो रख करके चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा 8x का होल क्यूब प्लस 1/8x का होल क्यूब इजकल टू, इसकी जगह पे कितना आएगा 5/2, ब्रैकेट में बंद करके का होल क्यूब लगा देंगे माइनस का 3। इसके बाद इसकी जगह पे कितना आ जाएगा हमारा 5/2, यानी 2x प्लस 1/2x का मान कितना है 5/2 है। तो अब इसको हम आगे हल करेंगे तो फिर देखते हैं इसको ऐसे उतारेंगे 8x का क्यूब प्लस
1/8 x का क्यूब इक्वल टू 5/2 को जब 3 बार लिखेंगे तो 5 को 3 बार गुणा करेंगे, 25 पंचे 125 बटा, ये आपका 2 है, 2 को 3 बार लिखना पड़ेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको जब गुणा करेंगे तो क्योंकि ये कट नहीं सकता है तो इसके नीचे 1 मानेंगे, और 1 मानने के बाद ऊपर से ऊपर नीचे नीचे गुणा कर देंगे, माइनस का निशान लगाएंगे तो 5 और 3 गुणा 5 तिहाई 15, 2 और 1 गुणा कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। अब आगे आप देखेंगे तो ये आपका एक प्रकार का भिन्न का घटाव बन गया है, तो इसको हम घटा देंगे। भिन्न का घटाव x का होल क्यूब प्लस 1/8 x का होल क्यूब इक्वल टू 2 और 8 का कितना आएगा, 8 ही आएगा, 8 एकम 8 ही होगा, 8 एकम 8 ही होगा, और 125 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 125 एकम 125 माइनस 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 से ज़्यादा ना हो तो 2 चौके 8, 4 आया, 4 को जब 15 में गुणा करेंगे 15 चौको कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा। अब 125 से 60 हमारा घट जाएगा तो कितना बचेगा, हम लिखेंगे इधर 8x का होल क्यूब प्लस 1/8x का होल क्यूब इक्वल टू, जब 125 से 60 घट जाएगा तो हम घटा लेते हैं, 125 से 60 घटेगा तो 5 से गया 0, कितना बचा, 5 बचा, 12 से गया 6 तो कितना बचा, 7 बचा, और 125 से 60 घटाना है 5, गलत हो रहा क्या, 5 से 0 गया 5 बचा, 12 हो गया, 12 6 गया तो हमारा 12 से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 बचेगा, सॉरी 6 बचेगा, 65 6 बचेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि 8x का होल क्यूब प्लस 1/8x का होल क्यूब कितना बचेगा, 65, और यही हमारा हो जाएगा उत्तर। और सवाल हमसे यही पूछ रहा था कि 8x का होल क्यूब प्लस 1/8x का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, तो हमारे सामने आ गया 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब। ये आप देखिए सवाल आपका यही तो पूछ रहा था कि 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, तो आप लेके आए हो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब इक्वल टू 65, और यही आपका हो जाएगा उत्तर। आप सारे भैया बहन इसको देखें, समझें, एक बार 2 बार लगाने की कोशिश करें, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको इन सवालों को समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी और आराम से इनको समझ सकते हो और अपनी परीक्षा में आप अच्छे अंक पा सकते हैं। थैंक यू।